जय श्री कृष्णा। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारे बुरे कर्मों को माफ करें। तो अभी चैप्टर 17, श्लोका 15। तो यहाँ पे इसके पहले कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि मैं अभी बताता हूँ कि तप कैसे होता है ना। जो तप मतलब क्या हुआ, वो वाला तप नहीं कि आप है ना पहाड़ों में जाके बैठे हैं और तप कर रहे हैं। आप बकायदा अपने परिवार में इस संसार में रहते हुए तप कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे तीन तप के बारे में बता। कल हमने एक तप देखा था श्लोका 14 में, कि शरीर से तप किया जाता है। तो शरीर से कैसे तप किया जाता है, मतलब निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा कर रहे हैं। जैसे भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, कोई संत आत्मा की सेवा कर रहे हैं, कोई ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, मतलब आपको बदले में कुछ चाहिए नहीं। आप मना सारे शास्त्रों के हिसाब से विधि विधान से वो सेवा कर रहे हैं, है ना। और मन शांत है, बदले में कुछ मिले ऐसा कोई भाव नहीं है। तो ये सेवा किसी की भी हो सकती है, प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, है ना। जहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जो प्रकृति की सेवा है वो जगह आपकी है, वो सारे पौधे आपके हैं, वो आपके कुछ नहीं है। पर फिर भी आप, है ना, अपना जो ये मेरा है बोलते ना हम, कि मेरा बाल, ये मेरा गार्डन है, ये मेरे पौधे हैं, वो सब नहीं है। वो बाहर है, मतलब ये हमारा नहीं है, कॉमन एरिया में है। जैसे बाहर अगर बहुत सारे पौधे, कोई सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में होते हैं। तो वैसे ही मतलब कोई भी सेवा हो तन से। तो ऐसा नहीं कि आप अपना घर का काम धाम छोड़ दिए, अपना है ना रोजमर्रा का ड्यूटी छोड़ के, कर्म छोड़ के वो सब कर रहे हो, नहीं। उसको करके फिर उसके साथ साथ, है ना, जो अपना रोज का कर्म है उसको करते करते आपने तन से किसी की सेवा की, निस्वार्थ भाव से, वो हुआ तन की सेवा। अभी कृष्ण भगवान जी श्लोका 15 में कह रहे हैं कि वाणी से भी हम तप कर सकते। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं ना, वो हमारी वाणी है। तो 15 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अपनी वाणी से भी तुम तप कर सकते हो। तो वो कैसा तप हुआ, सत्य बोलना। ऐसा बोलना कि किसी को दुख ना पहुंचे। सत्य बहुत कड़वा होता है, सच सबसे कड़वा होता है ना, क्योंकि सच है, किसी को पसंद आए या ना आए। पर ऐसा सच बोलना कि उससे किसी को दुख ना हो, और सत्य भी बोलना। झूठ तो सबको अच्छा लगता है, वो तो झूठ है, जो मन को भाया वो बोल दिया, वो गलत है, वो आपको नहीं कहना है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वाणी से भी तप होता है जहां पे सच्चाई है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही है ना। जो वाणी से हम भगवान का नाम लेते हैं, जो वाणी से हम चैंटिंग करते हैं, जो वाणी से आप कोई भी भगवान का नाम हो, जैसे हम गीता की चैंटिंग करते, कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो बहुत कुछ है ना, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई रानी सती दादी की पूजा करते हैं, कोई भी भगवान, जो उनका नाम लेना, वेदास का उच्चारण करना, उपनिषद पढ़ना, जो हमारे ग्रंथ है वो पढ़ना, तो वो भी एक तप है जो कि आप वाणी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि हम अपनी वाणी से भी तप कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि मीठी वाणी रखो, है ना। पहले जमाने में बोला जाता था मीठी बोली बोला करो। मीठा, मीठा मतलब वही है कि अच्छा, सही तरीके से बोलने का तरीका, कि किसी को दुख ना पहुंचे। यहाँ पे आपका स्टेटस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका अहम नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बहुत जन होते हैं ना कि उनका स्टेटस आड़े आ जाता है, और वो मतलब वो ही डिसाइड कर दे कि किसको कितना मान देना है, किसको किसे कैसे बात करना है। तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। चाहे कोई भी रास्ते का भिखारी भी मिल गया तो भी आप अच्छे से बात कर रहे हैं, या कोई आपका दोस्त जो बहुत अमीर ज्यादा है वो मिल गया तो भी आप अच्छे से बात कर रहे हैं। तो वो हो गई शुद्धता, प्योरिटी, है ना, साफ मन। आप नाप तोल नहीं रहे हो मनुष्य को,
आपको एक जानवर पसंद है, उसको बड़े प्यार से पुचकारा, दूसरा जानवर पसंद नहीं, उसको है ना पत्थर से मारा, वो सब नहीं। आपको फूल पसंद है तो प्रेम से फूल को तोड़ लिया, गाछ पसंद नहीं तो उसको ऐसी ऐसे हिला के चला गया। तो यहाँ पे वही है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये एक तप है, जहाँ पे आप किसी को नाप तोल नहीं कर रहे हो, बस आपकी वाणी में बहुत मिठास है, सच्चाई है, प्रेम है। और आपकी वाणी से क्या निकल रहा है, हमेशा भगवान का नाम, कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, चैंटिंग निकल रही है आपकी वाणी से, है ना। तो फिर ये हो गया आपका तप, बहुत बड़ा तप हो गया ये, है ना। तो जैसे चैप्टर 10 में अगर आप सबको याद होगा, श्लोका 25 में कृष्ण भगवान जी ने बताया था कि कैसे वो रिपीटेशन में वो है, मतलब जब हम एक सिंपल सा कृष्ण ही करते हैं, फिर से कृष्ण बोलते तो दूसरी बार जो बोलते हैं वहां पे कृष्ण भगवान जी आके बस जाते हैं, फिर से हम जब कृष्ण बोलते हैं तब वहां पे कृष्ण भगवान जी रहते हैं। इसके लिए कहते हैं कि एक ही पूजा में टिके रहना चाहिए, एक ही भगवान पे टिके रहना चाहिए, क्योंकि आप वो रिपीट कर रहे हैं ना, तो रिपीट जब करते तब खुद कृष्ण भगवान जी आके वहां पे विराजमान हो जाते हैं। तो वो क्या है, ऊर्जा, है ना, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा वहां पे बननी स्टार्ट होती है। आप खुद बना रहे हैं अपनी वाणी से, वाणी से आप नाम ले रहे हैं, चलो एक चैंट श्लोका की चैंटिंग के बार बार रोज निरंतर, महीनों में, साल में बदल गए तो सोचिए, अगर वो सालों में बदल गए, जो आपने एक एक मंत्र लिया या एक नाम लिया, उसमें कितनी सारी ऊर्जा है। तो वो खुद आपका एक कवच बन गया ना, अपनी ही वाणी से आपने तप किया, और वो तप करके क्या किया, आपने अपने लिए एक कवच बना लिया, एक है ना एकदम पॉजिटिविटी से भरा हुआ, जहां पे कोई भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। तो ये समझा रहे कृष्ण भगवान जी कि अपनी वाणी से तप करिए। ऐसा नहीं कि सारा काम धाम छोड़ के मेडिटेशन में बैठ के भगवान पे ध्यान लगाया, कुछ नहीं करना। शरीर से काम करते करते, अपनी वाणी से करते करते, हाथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, शरीर किसी की सेवा कर रहा है। तो ये सब देखिए, कहीं भी कृष्ण भगवान जी ने नहीं बोला है कि है ना मेरे पे ध्यान लगाओ तो अपना काम धाम छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कहीं नहीं बोला। उन्होंने बहुत सारे चॉइस दिए, उसमें से आपको जो सही लगे वो करो। परिवार छोड़ के भी होता है ब्रह्मचारी, वो सबसे कड़क होता है, सबसे कड़क त्याग होता है, तप होता है, जप होता है। उन्होंने वो भी दिया है, पर कहीं पे फोर्स नहीं किया तुमको ऐसा ही करना है, सुबह सुबह उठ के ही नहा धो के ही मेरी पूजा करनी है, बाकी दिन भूल जाओ, कहीं भी कुछ नहीं कहा। देखिए वाणी के लिए भी कृष्ण भगवान जी के, वाणी तो अपनी चलती रहती है ना, मुंह तो चपड़ चपड़ करता रहता है, वो तो बंद होता नहीं, तो उसमें भी आप तप कर लो, वो चपड़ चपड़ में कृष्ण का नाम ले लो, श्लोका की चैंटिंग कर लो, अपना ही फायदा है। आपने एक है ना उसमें तप कर लिया ना, कितनी बड़ी बात होती, तप कर ली, और वो तप सालों में बदल दो उसको। तो वैसे करने से क्या होता है, जब वो जो आखिरी सांस होगी ना, तो ये एक्चुअली सब क्या है मालूम है, हमको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब वो आखिरी सांस होगी तभी भी हम कृष्ण भगवान जी को याद करें। अगर कुछ बोल रहे हैं तो कृष्ण भगवान जी का बोले, अगर शरीर काम कर रहा है तो किसी की सेवा कर रहे हैं, है ना। वो नेक्स्ट श्लोका में आएगा मन का, जिसमें मन में भी कृष्ण भजन, क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी रंजीता भाभी आप इसे समझाएंगे। हाँ, इसमें कृष्ण भगवान जी हमारे तप के बारे में बोले हैं। तप के मतलब तप जो है, मतलब वाणी से भी होता है। वो कृष्ण भगवान जी बोले अपने संसार में जो भी है, चाहे पेड़ पौधे हमें पसंद है नहीं पसंद, वो सब कुछ हमको सबसे प्रेम करना है। जैसे ये सारे सब कुछ पूरा सृष्टि में सब कुछ कृष्ण भगवान का ही है, हम भी कृष्ण भगवान के हैं। तो हमारा सबसे रिलेशन है, हमारा सबसे प्रेम है, हमारा सबसे रिश्ता है। तो वो सोच के सबके साथ में अच्छा, मतलब चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे का इंसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, हर इंसान से प्रेम भाव से मीठा बोली, मीठा व्यवहार, मीठा अच्छा से बात करना,
वो भी एक तप है। तो वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि अपने को चूज नहीं करना, ये मेरे को पसंद है ये ना पसंद है, ये अच्छा है ये वो सब कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं, सब सबसे हमारा ये है रिश्ता है। तो सबको मीठा बोली बोलना सबसे। और जैसे आज हम एक चीज को एक मंत्र जाप करते हैं, वही मंत्र को बार 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 जाप करेंगे तो उसमें एक ऊर्जा एक शक्ति एक पैदा होती है, वो हमारे चारों तरफ वो एक कवच बन जाती है। तो जैसे हम लोग कृष्ण भगवान को पूछते हैं तो बस कृष्ण भगवान कृष्ण 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 करेंगे, तो आज हमारी आखिरी सांस चलेगी जब भी हमारे मुंह से कृष्ण ही नाम आएगा। तो वही बोल रहे हैं, एक ही चीज को बार बार करेंगे तो उसका एक शक्ति पैदा हो जाएगा, उसका एक ऊर्जा आ जाएगा, उसका एक कवच आ जाएगा हमारे दिमाग में, सब चीज में हमको वही चीज दिखेगा। तो वो फिर हमको भी पॉजिटिविटी दिखेगा, तो वो चीज फिर पॉजिटिविटी हमको भी एहसास होगा। तो वही शक्ति और वही तप के बारे में यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा तप है। आज हम लोग किसी से मीठा बोलते हैं, किसी से मीठा सबसे मीठा प्रेम से बात करते हैं, अच्छा से बात करते हैं, सबसे बड़ा तप है सबको अच्छा से बोलना, मीठा बोलना। तो सच बोलना, सच्चाई तो बहुत कड़वी होती है पर बोलने का तरीका यदि अच्छा हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो इसीलिए सच बोलो, पर तरीका से बोलो और प्रेम से बोलो, सबसे प्रेम भाव रखो, यही सबसे बड़ा तप है बोल के कृष्ण भगवान जी यहाँ समझा रहे। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अभी अगले श्लोका श्लोका 16। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बात कर रहे हैं मन की, है ना। तो अब मन से भी हम तप कर सकते हैं। तो कैसे होगा मन से तप? मन साफ रहना, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना, चाहे किसी ने आपके लिए कितना भी बुरा किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, पर आपके लिए आपके मन में उसके लिए कुछ नहीं है, है ना। आप सामान्य है, सबके लिए सामान्य। मन में हमेशा कृष्ण भगवान रहना, कृष्ण भगवान का ही चिंतन करते रहना। बहुत कुछ होता है ना, कोई कुछ हमारा बुरा कर दे तो अब कितना उसके ऊपर गुस्सा आता है, न जाने क्या क्या कोसने को मन कर देता है, वो सब नहीं रहता है। तब वो मन से तप होता है। आप एकदम शांत हैं, आपका मन एकदम शांत है, आप पे सेल्फ कंट्रोल है। तो ये सेल्फ कंट्रोल क्या हुआ? वही तो, कि आपका इतना कंट्रोल है कि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आपके मन में उसके लिए दया आ रही है और आप बोल रहे हो अरे कृष्ण भगवान उसकी रक्षा कर। किसी ने आपका बहुत तकलीफ पहुंचाई है, आपको आपका नुकसान किया है, पर फिर भी आप जब उससे मिलते हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, उसको जरूरत है तो आप जाके उसकी मदद भी कर रहे हैं। तो वो हो गया मन से तप करना, जहाँ पे सब जगह शुद्धता ही शुद्धता है, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं है, किसी के प्रति कोई क्लेश नहीं, कोई नफरत नहीं, है ना। हम किसी को नाप तोल नहीं रहे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसने मेरे साथ अच्छा किया तो वो अच्छा है, उसने बुरा किया तो वो बुरा है। नहीं, किसी ने अच्छा किया, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। किसी ने बुरा किया है, माफी मांग लिया कृष्ण भगवान जी से। पर हमारे मन में किसी के लिए कुछ नहीं, हमारा मन साफ है। आप हम मिलते हैं कितने लोगों से, कोई कोई लोग कितना मजाक उड़ाते हैं किसी का, है ना, कि देखो उसका तो ये हो गया, वो तो बहुत गलत है। तो ये हमें तो नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे मन में तो सबके लिए दया भावना करुणा, और मन में सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही होना चाहिए। हमेशा कृष्ण भगवान जी होना चाहिए। किसी की तकलीफ में भी हमें उसकी तकलीफ महसूस होनी चाहिए, और किसी का अच्छा हो रहा है तो आप भी खुश होइए, जलना नहीं। बहुत जन होते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता किसी की तरक्की होती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सब तो कब का खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हम तो अभी 17वें अध्याय में हैं। तो अब तक तो ये सारी भावनाएं सारी सोच तो खत्म हो चुकी होगी कि, है ना, किसी की तरक्की हो रही तो अरे यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, वो सब तो खत्म हो गया होगा। अभी तक तो खुद को परखिएगा थोड़ा, कि ये भाव है क्या कि अभी, क्योंकि पहले तो आम मनुष्य थे ना, कृष्ण भगवान जी ने तो चुना नहीं था, पता भी नहीं था, भगवान की भक्ति भी नहीं की थी, ना ज्ञान मिला था, तो वो भाव वो सोच बहुत स्वाभाविक है। पर अब
जब हमने इतना सीखा है, हमने इतनी भक्ति की है कृष्ण भगवान जी की, ये सालों की है ना, 1 साल, 1 महीना 2 महीना भी नहीं है, साल भर से ज्यादा हो गया। तो अब तक तो बहुत बदलाव आया होगा आप सबके अंदर। तो ये आप तो देखिएगा, आप मन से भी तप कर रहे हैं क्या, जहाँ पे किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है, किसी के लिए नफरत नहीं है, मन बड़ा शांत है, खुश है, और जहाँ पे शुद्धता ही शुद्धता है। मतलब किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें क्या लेना देना है ना। परिवार में ही सोच लो, देरानी जेठानी ननंद, किसी कोई तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा है भैया, सब कोई तरक्की करो, अपने अपने घर में खुश रहो, परिवार के साथ रहो, मजे में रहो। ऐसे नहीं कि है ना, जलन की भावना हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, वो सब नहीं। आपका कोई कॉम्पिटिटर, जैसे कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई कॉम्पिटिटर है जो तरक्की कर रहा है और हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, जहां थे वहीं के रह गए, तो बहुत गुस्सा आता है, जलन होती है, वो सब नहीं होती है सारी भावनाएं, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, मेरे कृष्ण भगवान मेरे साथ करे, मेरे हिस्से का मेरे साथ है। मुझे इसको बदलना है तो इस पे मेहनत करनी है। जो मिल रहा है कृष्ण की मर्जी से मिल रहा है, कृष्ण भगवान जी को लग रहा है मुझे इतना मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। उसको ज्यादा दे रहे, वो उसकी किस्मत का है, उसको उसके भाग है वो तो वो एक्सेप्टेंस आता है, समझ जाती है कि है ना, कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशंस में, कैसे भाव रखना है, हमारा मन कैसा होना चाहिए सारे सिचुएशन में। क्योंकि हमारे जीवन में कितने अलग अलग सिचुएशन आते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो तब आप अपना सेल्फ कंट्रोल कर पाओ, तब आप अपने मन को शांत रख पाओ, आप अपने मन को खुश रख पाओ, और हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद कर पाओ, आपके मन में कृष्ण कृष्ण ही चलते रहे। तो अगर मन शांत होगा तो वाणी भी अच्छी निकलेगी, मन शांत होगा तो शरीर भी सही काम करेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा तप है। अगर ये तप में आप पास कर गए तो आपका दोनों तप अपने आप ही हो जा रहा है ना। हमको पता है कि हम अगर कुछ गलत बोल दिए तो कृष्ण भगवान जी को तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर हमको तो ऐसा काम करना नहीं है ना, अपने आप वो कॉन्शियसनेस आ जाता है। नहीं नहीं, कृष्ण भगवान जी ने मना किया है, उनको ये पसंद है तो हम यही करें, वो होता है प्रेम। जिससे हमें प्रेम होता है, उसको जो पसंद हो हम वही करते हैं ना, हम उसके विपरीत तो जाते नहीं है। तो बस ये हो गया प्रेम आपका कृष्ण भगवान से, जिसको हम भक्ति कहते हैं। तो बस यही है, कृष्ण भगवान जी ने इस टॉपिक के ऊपर, है ना, 6th चैप्टर में 5वें श्लोका में भी कहा था कि मन मन को अपना मित्र बनाओ, ना कि दुश्मन। मन एक मनुष्य, मन और दिमाग दोनों, जो एक मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन है। अब वो हमारे हाथ में कि हम उसको क्या बनाते हैं, क्या हम उसको अपना दोस्त बना रहे हैं कि दुश्मन बना, है ना। तो दोस्त बनाने के कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारे तरीके बताए। अगर आप वो कुछ नहीं करते तो आपका दोस्त दुश्मन बन गया, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कितनी अच्छी बात बताई, तो हमको भी, अब हम भी समझ सकते कि हम कौन सा तप कर रहे हैं, क्या हम मन का तप कर रहे हैं, क्या हम तन का तप कर रहे हैं, कि हम हमारी वाणी का तप कर रहे हैं। खुद को परखिएगा कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, और वहां से और ऊपर जाइए, थोड़ा और ऊपर, रोज थोड़ा थोड़ा और ऊपर, है ना। किसी को टोन नहीं कसना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, कमेंट नहीं करना किसी को भी, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है। पता नहीं वो किस चीज से जूझ रहा है, जो आपको आके इतना भला बुरा कह गया, उसके मन की स्थिति को समझिए ना, है कि नहीं। कोई अच्छा भला इंसान थोड़ी आके कुछ बोल के जाएगा, उस वो कितनी तकलीफ में है जो आपको आके बुला बड़ा बुरा कह गया, है ना। अगर हम ऐसे देखने लगे हैं तो कितना बदल जाता है सब कुछ, है कि नहीं। हमको उसके जूते में पांव रख के देखना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़ा है, कैसे खड़ा है, उसके मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। जरूर उसके साथ कुछ हो रहा है। कभी कभी हमारे यहाँ जो आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए दैया, और कभी बड़े अच्छे मूड में आती है, कभी बड़े बड़े बुरे मूड में आती है ना, वो बहुत स्वाभाविक है। तो सोचिए, बुरे मूड में आ रही मतलब उसका कितना मन खराब है, तभी वो इतना बुरे मूड में आके काम करके जा रही है। तो हम क्या करें,
हम कृष्ण भगवान जी से उसके लिए एक दो चैंटिंग कर लें, उसका थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए जोक वोक मार लें, तो हो गया। आपकी वाणी से आपने तप कर ली, मन से आपने तप कर ली, शरीर से भी आपने तप कर ली, आपने अपना टाइम दिया उसको। हाँ, सबसे नीच होता है ना वो, कि किसी के घर जाके काम करो, उनकी गंदगी साफ करो, तो आके कर रहे हैं और हम उनको टाइम दें। तो ये सारी चीजें ना कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ऐसे, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ऐसा हर जगह पे हम हर किसी के साथ ये सब है ना अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। कोई रोज जो आपको मुस्कुरा के, चलो, अगर आपके घर के बाहर सिक्योरिटी है या कोई माली है, कोई भी, या आप किसी से सब्जी लेने जाते हैं, रोज वो आपको मुस्कुरा के, मुस्कुराता है आपको देख के, एक दिन मुस्कुराया नहीं, देखा भी नहीं, और है ना अपने में ही मस्त है, मतलब उसका मूड खराब है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम गुस्सा होके चले जाएंगे क्या? नहीं ना। वो मुस्कुराता है ना रोज, आज क्यों नहीं मुस्कुराया, तो जाके थोड़ा बतलाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। बहुत स्वाभाविक है, अपने साथ भी ऐसा होता है ना, अपना मूड खराब होता है तो क्या करते हैं, अपने आजू बाजू के सारे लोग थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ा मन को बहलाने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो वैसे हमको कोशिश करनी है कि हम हर सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करना सीखें। यहाँ पे क्या बता रहे कृष्ण भगवान जी, सिचुएशंस को हैंडल करना। जरूरी नहीं है हर समय अच्छा अच्छा होगा, कि हर समय बुरा बुरा होगा, कि हर कोई आपको पसंद करेगा, कि हर कोई आपको नफरत करेगा। सब, हर हर स्वभाव के, हर मन के लोग आपको मिलेंगे। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल, उसमें कैसे रिएक्ट करना है आपको। आपके पास कुछ आ रहा है तो आपका बॉडी अपने आप रिएक्ट करेगा ना, तो वो रिएक्शन आपकी तरफ से कैसा होना चाहिए। हमें किसे नहीं बदलना है, हमें किसी को भी ज्ञान नहीं बांटना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ खुद को खुद को और खुद को ही बेटर करना है, जैसा कृष्ण भगवान जी चाहते हैं। तो ये देखिए, इसलिए है ना वो बोलते हैं कि भगवत गीता में बेसिक से बेसिक चीज भी कृष्ण भगवान जी ने कही है। ये तो बहुत बेसिक है ना, कि एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि नहीं। तो हमको वो भी सिखा रहे हैं कि कैसे आप एक सिचुएशन को हैंडल करते करते भी तप कर लोगे। कितनी बड़ी बात होती है ना, तप का नाम सुनते ही लगता है अरे यार सारा काम खत्म करना पड़ेगा, फिर बैठ के फिर तप करना पड़ेगा। वही होता है ना, नॉर्मल किसी का भी रिएक्शन यही होता है कि तुमको तप, अगर आप किसी आम इंसान को जाके बोल दो कि तुमको तप करना है, तो वो क्या बोलेगा, बहुत काम है, कैसे करूंगा तब, कब करूंगी। तो यही जवाब है कि आपको अपने काम करते करते तप कर लेना है ना। आप एक सिचुएशन में घुसे हो, उसको हैंडल करते करते आप एक तप कर लोगे। ये बहुत बड़े मैसेज है जो कृष्ण भगवान जी हम सबको बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं, कि हम ऐसा बने, वो जैसा चाहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो थैंक यू कृष्ण भगवान जी, इतना अवेयरनेस देने के लिए, ये समझाने के लिए कि कैसे हम अपना रोजमर्रा का जीवन जीते जीते एक तप कर ले, है ना बैठना है, ना अलग से टाइम निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस अपना जीवन जीते जीते, बस उसको जीने का तरीका बदलना है, मन के भाव बदलने हैं, वाणी बदलनी है, और शरीर को कैसे यूज किया जाए, है ना। कि आप शरीर को बस टीवी के सामने बैठा के बैठ गए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कि उस टाइम पे आपने किसी की जाके सेवा कर ली। हाँ, कोई भी हो सकता है, जो आपके मन को भाए उसकी सेवा करी। तो ये है। चलिए अभी इसको आभा भाभी समझाएंगे। जी दीदी, जय हाँ, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भी कृष्ण भगवान जी हमें तप के बारे में समझा रहे हैं कि किस किस तरीके से हम भगवान के लिए तप कर सकते हैं। और इसमें भगवान को पाने के लिए तप नहीं भगवान समझा रहे हैं, भगवान हमको हमारे जीवन जीने के लिए तप सिखा रहे हैं कि हम कैसे हर चुनौती में, हर छोटी छोटी परिस्थितियों में भी तप कर सकते हैं। भगवान हमें इतनी अवेयरनेस में दे रहे हैं कि अगर हमारा मन साफ हो, अगर हम किसी का कोई जजमेंट नहीं करें, सबके लिए अच्छे भाव रखें, और कोई सिचुएशन अगर आती है या कोई हमें उल्टा बोलता है, तो हमको पहले ये सोचना है कि उसकी मनस्थिति क्या हो सकती है, हमको अपने ऊपर काम करना है। तुरंत ये नहीं सोचना है कि वो कैसे मुझे बोल सकता है, अहंकार में नहीं आना है।
हमको शांत भाव से, जब हमारा मन शांत होगा तभी हम शांति से सोच भी पाएंगे। तो कि सामने वाले की क्या परिस्थिति हो सकती है, कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, और अगर वो कुछ कह रहा है तो उसमें भी मेरे लिए लर्निंग ही है कुछ, कि मैंने किसी जन्म में या किसी कोई काम ऐसा किया होगा कि मैं ऐसा शब्द सुनने के लायक हूँ, इसीलिए ये भगवान के द्वारा ही मुझसे कहे जा रहे हैं। फिर ऐसा भाव जब हम सोचेंगे तो हमको वो सामने वाले की बात बुरी भी नहीं लगेगी, और हमको अपना बोध भी हो जाएगा कि हमने कभी कुछ गलत किया है तो उसके लिए फॉरगिवनेस कर सके। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अनजान होते हैं, हम लोग को हर समय लगता है मेरे साथ ऐसा किया हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं। लेकिन हर पल हमसे हर क्षण बुरा हो रहा है। श्वास ले रहे हैं तो कितने कीटाणु मर रहे हैं, चल रहे हैं तो कितने कीटाणु मर रहे हैं, हम हर पल तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तो हम ये सब चीजों के लिए अवेयर हो पाते हैं, कि अगर हमको कोई चुनौती आ रही है तो कोई ना कोई शिक्षा लेके ही हमारे लिए आ रही है। और सबको हमको प्रेम भाव से देखना है, कि हर किसी के अंदर कृष्ण ही है। तो किसी के लिए भी सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो क्या हम उससे चाहते हैं कि उसके बदले भगवान मेरे को कुछ देगा ही जरूरी? लेकिन हम इंसान के लिए कुछ करते हैं तो तुम्हारे तुरंत मन में आ जाता है, देखो हम इसके लिए ऐसा किए और देखो आज मेरे को जरूरत पड़ी तो ये उल्टा जवाब दे रहा है या मेरे लिए नहीं कर रहा है। या सिचुएशन नहीं भी आई तब भी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैंने उसके लिए किया तो अब वो बाउंड है मेरे लिए कुछ करने के लिए। हम अपना हक समझने लग जाते हैं। हमको वो सब मन को अपने साफ रखे, मन के ये सब सारे जलन भावना, द्वेष की भावना, हर किसी को जज करने की भावना, किसी को भी कमेंट कर देना, किसी का भी मजाक उड़ा देना, किसी ने कैसा कपड़ा पहना तो भी कभी कभी हम मजाक उड़ा देते हैं, इसका कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, देखो कहाँ जा रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, अपने बॉडी के हिसाब से नहीं पहन रहा है, कोई मोटा है तो उसने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए। तो हम लोग हर चीजों को बहुत जज कर देते हैं। तो अगर हमारा मन जब साफ होगा ना तो हमको ये सब कोई जजमेंट की भावना आएगी ही नहीं। हमको लगेगा जो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, हमें क्या मालूम वो ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान ने उसकी जर्नी को कैसे डिजाइन किया है हमें नहीं पता वो। तो इसलिए हमको सिर्फ काम अपने ऊपर ही करना है। अगर कोई इनको नेगेटिविटी दिख रही है तो वो नेगेटिविटी मेरे अंदर है इसलिए मुझे वो नेगेटिव दिख रहा है, नहीं तो दुनिया में तो सिर्फ पॉजिटिविटी ही है। हर कोई अपने तरीके से जो विलेन का रोल कर रहा है तो वो तो अपना ही काम कर रहा है ना, हमको लग रहा है कि वो विलेन है। तो सब अपना पॉजिटिव ही दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी हमारे अंदर है जो हमको अपने अंदर से निकालनी है। तो वो जब कब होगा, जब हमारा मन शांत होगा। और मन कब शांत होगा, जब हम भक्ति करेंगे, ज्ञान मार्ग में जाएंगे, ध्यान मार्ग में जाएंगे। तो ये सब करने से ही हमारा मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तो सब पिक्चर क्लियर होगी, अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से भक्ति भी कर पाएंगे, हम जो कर पाएंगे सच्चे मन से कर पाएंगे। यही समझ आया दीदी? बहुत अच्छे, थैंक यू भाभी, एकदम सही। अभी देखिए, तीन भावों, तीन तप के बारे में कृष्ण भगवान जी ने बताया, शरीर, वाणी और मन। अब 17वें श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जो भी ये तीन तप करते हैं वो सात्विक लोग हैं, उनके अंदर सात्विक गुण भर भर के हैं, और वो जन्म लेते वक्त अपने साथ ये सात्विक गुण लेके आए, है ना, इनबिल्ट है उनके अंदर सात्विक गुण। भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी इस तीन तप को करते हैं रोज, ऐसा नहीं आज क्या कल छोड़ दिए, जहां पे उनको कोई भी सांसारिक सुख से कोई मोह नहीं है, उनका एकदम फोकस ध्यान पूरा कृष्ण भगवान जी पे है ना, रोज निरंतर कृष्ण भगवान जी को याद करना, श्लोका की चैंटिंग करना, उनका स्मरण करना हर पल हर घड़ी, सुबह सुबह उठ के नहीं, वो तो वो छोड़ो, वो तो आम इंसान करते हैं ना। अभी आप तीन तो आम इंसान है नहीं, आप तो कृष्ण भगवान जी के भक्त हैं, उनके अर्जुन हैं। तो हर पल हर घड़ी कृष्ण कृष्ण करना, मन में कृष्ण, दिमाग में कृष्ण, वाणी में कृष्ण, और शरीर से भी कृष्ण भगवान की सेवा। जैसे आबा भाभी ने बोला कि किसी के लिए कर रहे हैं तो हम कृष्ण भगवान जी की ही सेवा करते हैं, बस वही भाव विचार के साथ। तो फिर भगवान जी बोल रहे हैं कि उनके अंदर सात्विक गुण भर भर के। तो अभी
हमको खुद को देखना है, परखना है कि कहाँ पे हैं हम, किस लेवल पे हैं। क्या ये तीनों तप हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करना है ना, रोज थोड़ा थोड़ा, और वहां तक पहुंचना। तमस तो है ही नहीं, अगर रजस होगा तो सात्विक में आ जाइए बस। पता चल जाता ना, हाँ ये सही नहीं है, बस उसको मत करिए, बहुत सिंपल सी चीज है। हो जाता है, मनुष्य है ना, कभी कभी गलती हो जाती है, उसको माफी मांगिए, दिल से माफी निकलती है ना, फिर तो लगता है ना, अरे गलती हो गई कृष्ण भगवान, पता नहीं कैसे कर लिया मैंने, बस हो गया, कृष्ण भगवान जी माफ कर देंगे। तो ये 17 श्लोका बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने बोला है। और देखिए ये तीन तप कितने इंपॉर्टेंट है, तभी कृष्ण भगवान जी ने इनके लिए अलग अलग श्लोका बनाए और इतना विस्तार में समझाया है ना। तो हमको इसके ऊपर काम करना है ज्यादा से ज्यादा, कि है ना, कृष्ण भगवान जी हमसे एकदम खुश हो जाए, अरे वाह, ये अर्जुन तो बड़ा अच्छा है, मेरी हर एक बात सुन रहा है, पूरी मेहनत कर रही है ना। रंजीता अर्जुन बहुत अच्छी है, आभा अर्जुन बहुत अच्छी है, सरोज अर्जुन बहुत अच्छी है, जो पूरे तन मन से है ना एकदम लगी हुई है कि कैसे तो भी मैं कर लूं जो कृष्ण भगवान जी मुझसे चाहते हैं। फिर वो खुद सब कुछ करवा देंगे, आपको थोड़ा भी एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, खुद से सब कुछ। क्योंकि भाव देने वाले भी कृष्ण है, विचार देने वाले भी कृष्ण है, इंद्रियों को घुमाने वाले भी कृष्ण है। वो अब क्या होगा फिर, वो धीरे धीरे ना आपके चारों तरफ, अपने हर के चारों तरफ योग माया है, धीरे धीरे वो योग माया को हटाते जाएंगे। जब वो हटाते जाएंगे तो क्या होगा, हम कृष्ण भगवान जी के और करीब आते जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये सब प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। तो जब हम धीरे धीरे इस पे एक एक कदम रखेंगे ना, तो हम और धीरे धीरे कृष्ण भगवान जी करीब होते जाएंगे। कितनी भी मुश्किलें आ जाएगी, आपको पता है रहेगा, आपको विश्वास रहेगा कि मेरे साथ तो कृष्ण है, मुझे क्यों डर। वैसा निकलना चाहिए। कोई आपसे पूछे अरे तू कैसे हैंडल करेगी ये, मुझे क्या फिक्र है, कृष्ण भगवान जी का टेंशन है, वो तो वो देखेंगे वो कैसे करना है इस सिचुएशन में। मैं तो मेरा काम कर रही हूँ, बस मेरा ये काम है, उन्होंने बोला ये काम कर, मैं कर रही हूँ, सिंपल। तुरंत इंस्टेंटली आपके अंदर से ये निकलना चाहिए, ये नहीं हाँ देखेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या सोचा है, क्या देखा है, वो सब नहीं। जब आपके अंदर ट्रूली वो आएगा ना फीलिंग, खुद से निकलना चाहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं, जो है सब कृष्ण भगवान का टेंशन है, उन्होंने बोला मुझे याद करो, मैं उनको याद कर रही हूँ। उस लेवल तक पहुंचना है ना, जहाँ पे आप कुछ नहीं सोचते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है, आपको सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही दिखते हैं। टेंशन में भी कृष्ण दिखते हैं, चिंता में भी कृष्ण दिखते हैं, प्लानिंग में भी कृष्ण दिखते हैं, बस सिर्फ कृष्ण 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 दिखते हैं। मतलब लोग बोलना चाहिए कि ये तो कृष्ण की दीवानी है, वैसा वाला प्रेम। घर वालों से ही चालू होता है वो, कि बोलते हैं कि ये तो पागल है, कृष्ण कृष्ण करती है दिन दर दस। तो वैसा वाला आना चाहिए, उस लेवल तक कृष्ण होने चाहिए आपके अंदर बाहर सब जगह पर। चलिए अब सरोज भाभी समझाएंगे, फिर हम श्लोका की चैंटिंग कर लेंगे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे कि मतलब जो सात्विक गुण वाले इंसान जो है उनके अंदर क्या है, कौन सा तप है, मतलब कैसे वो तप करते हैं, कि उस गुणों के हिसाब से उनके साथ ही वो पैदा होके आता है। वो तीनों गुण जो है शरीर से, मन से, वाणी से जो तप करते हैं, वो जन्म होते समय ही उनके अंदर डल जाता है ये सब गुण। तो इसीलिए सात्विक गुण वाले ही ये सब कर पाते हैं। वो किसी को कुछ बोलते नहीं, वाणी को संयम रखते अपने आप को, और शरीर से सबका सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। उनको कुछ लगता नहीं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हैं। मन में भी विचार वही चलता है उनका कि मतलब हम कैसे अच्छा से अच्छा करते किसके लिए। कभी कोई कुछ होता है तो भी उसको में बुरा नहीं लगता उनको, तो मन उनका साफ रहता है, तो द्वेष नहीं आता किसी के लिए भी। तो वो गीता हमको समझाते, कृष्ण भगवान जी हमें समझाते हैं, सिचुएशन तो बहुत आते हैं
कभी उल्टा कभी सीधा जीवन में आएगा। हर पल तो खुशियां नहीं आएगी, पर उसमें हम कैसे संयम रहें, हम कैसे सीखें वो चीज को, हम अपने अंदर कैसे अप्लाई करें, वो सब हमें बताते हैं कृष्ण भगवान जी की। आप तुम मेरा भक्त है, मेरा अर्जुन है, तो अर्जुन भी कैसे लग जाए अपने कृष्ण के लिए, सारा बात मानने के लिए तैयार हो रहे हैं कि मतलब जो भी भगवान को अच्छा लगता है वही हम करेंगे। भगवान को अच्छा लगता है हमें चैंटिंग करना है, गीता पढ़ना है, तो हमें वही करेंगे। दूसरा का सेवा करना है, कोई कुछ उदासी होता है तो उसका सिचुएशन को हमें समझना है, ऐसे नहीं कि उसको उल्टा जवाब देना है। तो उनको हम समझेंगे तो चुप रह जाने से ही सब समझ आ जाता है। ज्यादा उनके ऊपर इफेक्ट होने से वो बात वहीं बिगड़ जाती है। अपने को कैसे संयम रखना है अपने वाणी से, वहीं पर पता चलता है कि कैसे हम शांत रहे और सामने वाला को भी शांत समझे, अच्छा ही समझे कि जो भी हो रहा है वो कृष्ण कृपा से कर पा रहा। हम भी जो आगे उन्नति कर रहे हैं कि कृष्ण के करीब हो रहे हैं, आज कृष्ण कृपा से ही कर पा रहे हैं, वरना हम भी नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ही मोड़ते हैं हमें इधर कभी उधर, जो भी है भगवान का मोड़ से ही हम उनके साथ साथ चल पा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी वही बार बार हमें समझा रहे हैं कि तीनों गुणों में ही संयम रहना, हमेशा दूसरों की सेवा करना है, हमें ये मन में विचार रहना, कृष्ण कृष्ण करना है हमेशा, कि जो भी कुछ हो रहा तो कृष्ण कृपा से ही हो रहा है, वही हमें बता रहे। हम उनके अर्जुन है सब, आप सब हम अर्जुन है, तो हमें बता रहे कृष्ण भगवान जी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। रंजीता भाभी आप पढ़ेंगे 15 से। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्कमयं तप उच्यते मनः प्रसादात्। बाणमयम, बाणमयम होगा। वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादात् सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संसृद्धिर्